हमें तो बहुत मज़ा आया है और आपने जितना ट्रेलर देखा होगा उसमें शायद होपफुली ये ट्रांसलेट भी हुआ है बिकॉज द कैरेक्टर एंड द जर्नी इट इज़ itself is unique and fun filled। तो हमको लगता है कि बहुत टाइम से इस प्रकार का कोई जॉनर हमने शायद एक्सप्लोर नहीं किया है फॉर बोथ ऑफ अस एंड इवन फॉर द ऑडियंस लास्ट। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें धूमधाम नाम बहुत सोच समझ के दिया गया है कि वैसा ही धूमधाम है इसमें। और कहानी पूरी एक रात की है, मतलब शादी की पहली रात को एक्सपेक्टेशंस के बाहर बहुत कुछ ऐसा होता है जो शायद हम सोच ही नहीं सकते। And that's the film. So I guess that's a lot of fun for the audience also. We can call it a wild ride. Yeah. Yeah, that's what happens. या मैं आपके लिए भी एक वाइल्ड राइड की तरह ही था। हाँ मतलब जब ये सवाल पूछते हैं बहुत कम टाइम होता है जवाब देने का एंड ऑफ कोर्स राइटली सो। तो उस टाइम इतने ख्याल आ रहे होते हैं कहाँ से शुरू करूँ, कैरेक्टर से शुरू करूँ, शूटिंग एक्सपीरियंस से शुरू करूँ। तो सब कुछ ही ऑफ कोर्स we shot for almost 48 nights. 48 nights is a lot of night shoot. और जो भी इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं समझ सकते हैं कि एक दो रातें तो आपको लगता है सुपर चार्ज अप, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन टाइम, नहीं नींद आ रही है, ओ माय गॉड। तो तीसरे दिन से जो हालत कुछ जो खराब होती है, बट what kept us going, what kept us up was इतना कुछ था करने को फिल्म में। हर एक सीन में हर एक बीट को कैच करना, वो सिर्फ एक्शन की बात नहीं है, वो सिर्फ कॉमेडी की बात नहीं है, ऑफ कोर्स डायलॉग्स है, सब कुछ जो भी एक किरदार को बनाते हैं, एक कॉन्वर्सेशन एक सीन को बनाना है, इतना कुछ था दैट आई थिंक दैट इज व्हाट केप्ट अस रियली गोइंग एंड केप्ट अस वेरी एक्टिव कि और क्या कर सकते हैं, और क्या बेहतर कर सकते हैं, और क्या अच्छा हो सकता है। ऑल इन ऑल अगर हम बोल रहे हैं कि एक फन फैमिली एंटरटेनर, आपका पॉपकॉर्न एंटरटेनर है, तो पूरी हम किस मेहनत से जूझते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं शुरू में, उससे आपको वाकई कुछ लेना देना नहीं। इट्स फाइन, यू शुड जस्ट एंजॉय द फिल्म। और हमने बहुत मज़ा किया इस फिल्म में। बाय मज़ा करना आई नेवर मीन कि वी क्रैक सम जोक्स और एनीथिंग। काम अगर अच्छा आए, काम अच्छा निकल कर आए, तो आपके दिल को ज़रूर पता होता है कि कैसा आपका टेक गया है, कैसा सीन निकल कर आ रहा है, मज़ा उसमें। So I think my audience has never disappointed a good film. So all over to you guys. मैंने I think आपके 3 सवाल आंसर कर दिए। That's also a talent I have. I really like it. I enjoyed it really a lot. Silence. Silence, everyone. That particular song. I'm sure we have a lot of. So it was actually an idea which we had discussed with our trailer team, and that was something where we kind of felt that when we were cutting the trailer on these songs, it was having that very, very strong impact. We have one folk song in the film, by the way, Satya Satya. Apart from that, it's all original. Clinton and Bianca have done a phenomenal job with the music, with the songs, with background score. But with the trailer, it was actually Jayesh, our trailer team, that came up with this idea of using the old songs for this. And I think it has worked really, really well. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज की जनरेशन है, जो आज की यूथ है, वो जल्दी जनरेशन है, राइट? सो मैं सच में भूल जाती हूँ। मैं कौन हूँ? जेन्युइनली आस्किंग। मैं मिलेनियल। ओल्ड स्कूल किस जनरेशन? इतने भी ओल्ड स्कूल नहीं है। आप बनाए जा रहे हैं, आप कुछ भी अच्छा देन आज की यूथ है जो ऐसा कि मानते हैं। हाँ जल्दी जनरेशन मानती है, तो आप इस पे क्या कहें? आई थिंक जनरल बहुत जल्दी घबरा जाती है, नहीं घबराना है। It's a life, it's a beautiful life। और अगर it all depends on your life partner ना, और आपकी अंडरस्टैंडिंग। अब ये बहुत बड़ा चैप्टर आपने एक्चुअली सवाल बहुत पेचीदा, बहुत डीप पूछ लिया आपने। बट जस्ट टू कीप थिंग्स लाइट एंड फन, देन how will you live? You know, you're living in fear. Fear, डर, again, that'll be a tagline of a brand. So I'll just say, डर actually, it's a very normal इमोशन। इट्स समथिंग जो हर किसी में कोई ना कोई डर ज़रूर होता है। जैसे हमने अंदर हम लोग बात कर रहे थे, मेरा ये इन्फॉर्मेशन है, मेरे और भी बहुत सारे डर हैं। मुझे 2 व्हीलर चलाने से बहुत डर लगता है। इस वक्त मैंने बाइक चलाई है, हार्ले चलाई है, तो हो जाता है ना। सो देन नाउ प्लीज डोंट पुट द कमेंट सेक्शन हाउ कैन यू कंपेयर राइडिंग अ 2 व्हीलर एंड मैरिज
ऐसा नहीं है. So I think हम बहुत ज़्यादा इसको It's actually pretty. ये फिल्म में आपको रियलाइज होगा कि शादी की सिर्फ पहली रात डरावनी होती है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। यामिन आदित्य सर, जैसे कि इसमें आपने बताया कि शादी के बाद जो पहला रात है वो उसके बाद काफ़ी कुछ चेंज हुआ है आप दोनों के लाइफ में, लेकिन शादी के बाद जो हम जब पेरेंट्स बनते हैं तब काफ़ी कुछ चेंज होता है. तो आप दोनों से पूछना चाहूँगी, जब आप पेरेंट्स बने अब उसके बाद लाइफ कितनी चेंज हो गई है और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया, कितना केयरिंग और बढ़ गया? With a baby coming into the picture, you become little more protective. very protective. आपको ये लगता है कि बेबी हमेशा सेफ रहना चाहिए, तो एक नया इमोशन जग जाता है आपके अंदर जो पहले आपने कभी फील नहीं किया होता. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स केयर का लेवल अलग होता है, दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखने लगता है, तो वो थोड़ा सा तो चेंज आता ही है फॉर श्योर. बट उसके साथ साथ जो मज़ा आता है दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, टू हैव अ बेबी अराउंड यू and looking at all the cute things he does, बहुत मज़ा आता है. मैम आप क्या कहना चाहिए, कैसा आप टाइम स्पेंड करते हैं अपने बेटे के साथ? See, we're working parents, I'm a working mother, और इसमें कोई बुरी बात नहीं. This is something हम especially when it comes to women, हमें बहुत क्षमता है, we're capable of doing much more than what we can do. But of course, family हमेशा फैमिली का काम ही है सपोर्ट करना. द होल आइडिया ऑफ हैविंग एन इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली दैट सपोर्ट्स यू, दैट कुशन्स यू. तो हमारी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, व्हेन वी आर वर्किंग देयर लुकिंग आफ्टर माय बेबी, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस. अगर हम आज काम कर पा रहे हैं, हम दोनों आज हम यहाँ पर है, दैट मीन्स समवन, हम लिटरली वी पुटिंग अ हार्ट आउट देयर सो दैट आई थिंक वो ट्रस्ट सिर्फ आप अपने पेरेंट्स पर आप करते हैं. तो और बैलेंस है, लाइफ की बैलेंस का नाम है. बैलेंस कभी होता है सिर्फ यहाँ, हमेशा एज अ मदर द बैक ऑफ योर माइंड और एज अ फादर विल ऑलवेज बी द सेफ्टी, इज ही ओके. बट काम भी है साथ में. अगर मैंने कुछ कमिट किया है कि आज यहाँ आना है तो आना है, अगर अगली कोई फिल्म करनी है तो करनी है, क्योंकि आप जब वो फिल्म देखेंगे वो आपका कोई लुकआउट नहीं है. आप ये नहीं पूछेंगे कि अरे यार उस सीन में आप थोड़ा कुछ कमी रह गई थी. तो मुझे पता होगा कि हाँ यार बैक ऑफ द माइंड कुछ ये प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ दैट्स नॉट योर लुकआउट. If I'm sitting here as a committed professional, I have to do my job right and then go back home. Then you're always a mother. You never stop being a mother. My mother at this age is still doing her job as my mother and now taking care of helping us take care of the next generation. So this is a never ending. Once a parent, always a parent till I think your last breath. That's the beauty of this. It's a blessing. तो बाकी काम है, आई ऑल्सो टेक इट एज अ बिग ब्लेसिंग. आई थिंक हमने बहुत सालों के बाद ये टाइम आया जहाँ पर टाइम आता है जब लोग अपनी शादी छुपाते थे. क्या रहे, क्योंकि स्पेशली एक्ट्रेसेस, अगर शादी हो गई तो एक इमेज आपका बदल गया रातों रात, एंड यू नो यूर अ डिफरेंट पर्सन नाउ. तो बच्चे तो बहुत दूर की बात है. But I have never been more busy in my life. I was very busy after my marriage. I'm even more busier right now. So it's a blessing. इतना मौका मिल रहा है कि लोगों तक अपना काम पहुंचाने का, वो काम करने का जो फाइनली मैं करना चाहती हूँ, वर्सेस मुझे करनी पड़ रही है फिल्म, क्योंकि यही ऑप्शन है मेरे पास. वो टाइम भी देखो, और वो अच्छा टाइम, ज़रूरी टाइम था. पर इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग व्हेन यू नॉट एंजॉइंग व्हाट यू डूइंग. जैसे आपका सवाल होता है ना, आपने कितना एंजॉय किया. So it's all about that. Again, I've answered 5-6 questions now. I had a question. वेदा ने ट्रेलर देखा कि नहीं? Veda is not allowed any screen time, but I'm sure someone is sneaking out something to him, some phone इधर उधर. उसको पता है कि phone क्या है. He's excited about phone. Just the device. He's really excited. That's it. He just wants to, and he knows कि कुछ तो है कि वो light करता है. That's it. मुझे वो light देखनी है. So no, right now he's not seeing his parents work. इसी पर एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगी. Sorry, this is the last one. यामी कोयल को देखकर मुझे गीत की याद आ गई, जब वी मेट की. लिटरली बहुत ही अच्छा किरदार आपका है, लेकिन बहुत कम फिल्में होती हैं ना जो फीमेल्स पर लिखी जाती हैं, वो भी वो फीमेल्स अगर कॉमेडी करे तो क्या बात. तो आप क्या कहेंगे, बहुत कम फिल्में होती हैं जो फीमेल जिसमें कॉमेडी करती है. मुझे गीत के बाद आप नजर आई हैं. That is quite a compliment, क्योंकि मुझे याद है. और आप अगर किसी भी एक्ट्रेस से जो मेरी जनरेशन से आप पूछेंगी, जिन्होंने ऑडिशंस वाला जो फेज था, 10 में से 6 ऑडिशंस गीत के लाइन्स होते हैं.
मैं अपनी फेवरेट या सर एंड वो रट गया था वो पूरा लाइन बिकॉज दैट्स व्हाट दे वांट यू टू डू। मैं वही कह रही हूँ जब एक कोई ऐसा किरदार आता है और जो बिल्कुल दिलों में लोगों के घर कर जाता है तो ऐसे 20 और लोग सोचते हैं कि अच्छा हम भी ऐसा कुछ करते हैं। बट ऑफकोर्स दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। बट कोयल इज जैसे मैंने कहा हर आपको लगेगा कि आपने दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पिंक एंड द वन जो फूल है आपके ऊपर वो भी पिंक है, दोनों में अंतर है ना, और दोनों ही खूबसूरत है अपने तरीके से। वो कैसे अलग है और कितने खूबसूरत है वो तो ऑफकोर्स आप देखने के बाद पता चलेगा। बट ऑफकोर्स आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ श्रीदेवी जी। आई थिंक जो उनकी कॉमेडी टाइमिंग है इट इज़ स्टिल अनमैच्ड, फिनोमिनल। और जो सिर्फ एक दो बार ही मैं उनसे बहुत ब्रीफली मिली थी, बहुत उनका जो स्वभाव है बहुत शांत, बहुत ऑफकोर्स हर एक के अपने अपने जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं आप शायद आप और होंगे, बट यूजुअली हर डिमीनर वाज वेरी काम, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी प्रोफेशनल। तो इट्स फिनोमिनल, इट्स just to watch her on screen and perform, चाहे चालबाज हो चाहे मिस्टर इंडिया हो कोई भी, और उन्हें सदमा भी की। So I think मैं चाहूँगी ऑफकोर्स और भी ज़्यादा इस तरह के किरदार लिखे जाएं फीमेल कैरेक्टर्स के लिए, जैसे ऑफकोर्स आपने की वो भी अपने आप में कुछ बिल्कुल अलग था। तो आई होप एंड थैंक्स टू आदित्य फॉर थैंक यू थैंक यू No, this is an important. So sorry, this is an important line. And I think writers need to be given their due respect. So I have to give that respect to Aditya for writing such, and Arsh for writing this character like that. And अब आपको लगता है कि ये डायलॉग फेमस हो जाएगा, मम्मी सिस्टर कर दूंगी आपका इस जनरेशन के लिए? the fact you're asking, I think it's already catching on. प्रतीक सर लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि जब आपने हंसल मेहता का कैरेक्टर निभाया था तो लोग उस जोन से बाहर नहीं निकल पाए। सॉरी हर्षद मेहता, समझ गया। वो जल्दी कर रहे ना। मुझे पता था पीपल आर मैसिव फैंस, पर जो कमेंट्स है हर्षद मेहता एक्स नैना जायसवाल, हर्षद मेहता एक्स जूनी हक्सा, हर्षद मेहता, हर्षद, अरे हर्षद भाई गलत फिल्म में आई क्यों? पीपल आर मैड। इवन जो आपका कैरेक्टर था अभी भी लोग आपको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि रियल में हर्षद मेहता जी आ गए। उस कैरेक्टर को उस कैरेक्टर से बाहर निकालना और अब इस जोन में लेकर जाना कि आपका मुद्दा देखिए उसमें भी लोग करूँ अब ये आ रहा है वैसे, और मतलब अब ये थोड़ा हार्ड था कि लोगों को डिफिकल्ट रहा आपके लिए कि लोगों को उस जोन से बाहर निकाल के किसी और में शिफ्ट करना, और आपने लोग आपको हर चीज़ में पसंद करते हैं। मैं चाहता तो यही हूँ एज एन एक्टर कि मैं अलग अलग काम करूँ और लोग अलग अलग सारे काम को उतने ही प्यार से देखें और हर एक अलग किरदार में मुझे एक्सेप्ट करें। तो एज एन एक्टर तो ये सारे एक्टर्स की यही चाह होती है कि ऐसा करें। अच्छी बात यह है कि राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो सीइंग दैट पॉसिबिलिटी विथ मी एंड आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी सो दैट आई कैन डू इट। तो मैं तो बहुत खुश हूँ अगर ऐसे हो रहा है कि पहले लोगों को हर्षद याद रह गया, फिर अब लोगों को वो कॉमेडी लुक और ये सब याद रह गया, तोड़ दो प्यार की कुछ चीज़ें याद रह गई, लास्ट अग्नि की कुछ चीज़ें। तो अगर एक्टर किरदार के नाम से जाना जाता है तो सबसे बेस्ट है यार, मैं तो यही चाहता हूँ। One job this person had. Someone is just playing with the switches around. Yeah. Thank you. थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much. It's a beautiful setting. तब तक है, तब तक It's a beautiful setting.